साथियों, रोहिणी घावड़ी के मामले को लेकर के मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो की हर फोटो को बड़े गौर से देखिएगा। हर फोटो आपसे बात करेगी। आप खुद इसका फैसला निकालेंगे कि रोहिणी घावड़ी आखिर में है क्या चीज, और ये रोहिणी घावड़ी कर क्या रही है, और इसके स्रोत कहां से हैं, ये कहां से उत्पन्न हुई, और ये तमाम सारे सवाल आपको बिना कहे, बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए, केवल आप फोटो देख लेंगे। बस केवल फोटो देख लेने से ही तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों की जेब में पड़े हैं। आप लोग खुद फैसला कर लेंगे। आपको हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो आप लोग देखिए ये वीडियो, अब मैं आपको सामने चला रहा हूं, और इस वीडियो में आप सारी फोटोओं को बड़े गौर से देखना और इस पर मनन करना कि आखिर में ये फोटो है किसकी और किसके साथ में है, क्या ड्रेस है, क्या एक्टिंग है, और क्या अदाएं हैं। आप सारा इस वीडियो पर देखिएगा। बहुत मेहनत करके मैं वीडियो लाया हूं, और बिल्कुल इसको चैनल को हमारा बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं लालचंद सतमार्ग आप लोगों से बताना चाहूंगा कि हमारे देश में हो क्या रहा है, हमारे देश में चल क्या रहा है, यही मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंधेर नगरी का चौपट राजा, और टका शेर भाजी टका शेर खाजा। यहाँ तो लुट्टम लुट्ट मची है। जो जिसकी मर्जी है वो अपना कर रहा है, जो जिसकी मर्जी है वो वैसा अपना चल रहा है। यहाँ पर कोई रोक ठोक नहीं है, कोई यहाँ पर किसी के ऊपर दबाव नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल सभी लोग एकदम से स्वतंत्र हैं। चाहे जिसको चाहे जो कोई गाली दे जाए, चाहे जिसको चाहे जो कोई मार जाए, चाहे कोई घोड़ी से चढ़ने से उतार दे, चाहे मुँह रखाने से गोली मार दे, है। तो ये यहाँ पर कोई किसी की कोई बहन बेटी को ले जाए, या कोई बहन बेटी किसी आदमी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, यहाँ तो बराबर बिल्कुल कोई ना कोई कानून चल रहा है, ना कोई संविधान चल रहा है ना कोई यहाँ का सत्ता कोई चलाने वाला, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है जो किसी पर किसी तरह का कोई भांड लगाए। अब आप देखते हैं कि जो हम ये डॉक्टर रोहिणी जो चंद्रशेखर के ऊपर इल्जाम के ऊपर अंजाम लगाए चली जा रही है, तो ये भी एक बहुत सोचने का विषय है कि ये अंजाम तो लगा रही है, उसके ऊपर दोष तो लगा रही है, उसको दोषी करार पूरा दे रही है, मगर एक बहुत बड़ी बात ये कर रही है कि ये यूट्यूब में आकर के, सोशल मीडिया में आकर के ये नौटंकी क्यों कर रही है। अगर इनके साथ में इनका बलात्कार हुआ है, ये पहली बात तो हमारे देश की मर्यादा है, हमारे देश की वो बेटी है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, मगर जब वो अपने मुंह से अपनी बात अपने ऊपर जब वो कीचड़ डाल रही है, तो ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। और भी एक बात, अगर पहली बात तो ये देखा जाए कि डॉक्टर रोहिणी ये स्विट्जरलैंड में रह करके चंद्रशेखर के ऊपर आरोप लगा रही है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि चंद्रशेखर स्विट्जरलैंड में जाकर के इसके साथ में बलात्कार करते हैं, या रोहिणी घावड़ी इनके घर में आकर के बलात्कार करवा रही है। तो ये बहुत ही सोचने का विषय है। अब मैं आपको इसकी बारीकी पकड़ में दे रहा हूं कि इसकी बारीकी क्या है कि ये अभी बस्ती में चंद्रशेखर भैया का एक कार्यक्रम लगा हुआ था। वहां पर कुछ 7-8 महिलाएं जाती हैं और चंद्रशेखर के खिलाफ वहां नारेबाजी करती हैं। तो अब ये नहीं समझ में, और ये नारियां, ये महिलाएं, ये चंद्रशेखर को जेल करने की मांग कर रही हैं। तो मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे कि अभी इनके ऊपर FIR हुई नहीं है, ये थाने गए नहीं है, कोर्ट गए नहीं है, कचहरी गए नहीं है। अब ये जो होता है इनको जेल भेजने की बात कर रही हैं। जैसे ये कहानी उस जगह पर लागू होती है कि जैसे एक पत्नी अपने पति से कहती है कि अपनी सास के लिए बोलती है कि देखिए जी, अगर इस बुढ़िया को जला दो, जिंदा जला दो, इस बुढ़िया को जला दो, अगर आप हमें चाहते हैं तो इस बुढ़िया को जला दो। तो पति बोलता है कि अरे भाई जला दूंगा, पहले मरे तो। अब वो कहते नहीं, इसको जला दो। अरे भाई पहले मरे तो, बाद में जलाएंगे। बड़े शर्म की बात है कि इसी तरह से, अरे भैया पहले रिपोर्ट तो करो, पहले कोर्ट तो जाओ, कोर्ट क्या फैसला देता है।
जो कोर्ट फैसला देता है उस फैसले को आप लेकर के चलिएगा। है इसके बाद में जेल होती है, क्या होता है, तो मतलब कोर्ट भी नहीं जाना है, रिपोर्ट भी नहीं करना है, और इसके बाद में इनको जेल भी भेजना है। तो किस आधार पर जेल भेजना है, कैसे जेल भेजना है, और ये जो महिलाएं वहां बस्ती में जा करके जो जलसा करती हैं, एक जो हुजूम निकालती हैं, अरे हुजूम क्या, 7-8 महिलाएं बताई जाती हैं। ये 7-8 महिलाएं जो तो वहां पर अपना एक वो दफ्ती लेती हैं, दफ्ती में उनका नाम लिखती हैं, और अब वो रोहिणी गाबड़ी के लिए वो न्याय की मांग करती हैं। तो वहां पर चंद्रशेखर भैया की जो मीटिंग जो चल रही थी, तो उस रैली में जो तो चंद्रशेखर भैया के जो भीम आर्मी के मानने वाले लोग थे, वो इनके ऊपर बड़ा हावी होते हैं, और हावी होकर के महिलाओं से मैं तू भी होती है। इस बीच में पुलिस प्रशासन भी आ जाता है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में जब रिपोर्ट नहीं हुई है तो ये महिलाएं वहां पर कैसे अरेस्ट करने की बात करती हैं, और प्रशासन को कैसे छूट दे देता है किसी कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए। अब जब ये महिलाएं वहां पर उस कार्यक्रम में जाती हैं और जा करके उनका कार्यक्रम बर्बाद करती हैं, तो इस तरह से प्रशासन का भी को सोचना चाहिए। तो आप लोग इस बात को आप लोग विचार करेंगे, गवर्नमेंट पर बताएंगे कि वाकई में ये कानूनन ये जायज है कि नहीं, कानूनन इन लोगों ने, इन महिलाओं ने गलत किया कि नहीं किया, इनको वहां पर उस कार्यक्रम में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब ये बात और समझ में नहीं आ रही है कि ये जो महिलाएं वहां पर जाती हैं, तो कोई खास ज्यादा महिलाएं नहीं होती है, 7-8 महिलाएं बताई जाती है। मैं तो वहां मौके पर था नहीं, मगर मैं यूट्यूब पर देख रहा था, एक वीडियो पर देख रहा था, और वहां पर वो बता भी रहे हैं कि ये महिलाएं 7-8 महिलाएं थी। अब ये महिलाएं वहां पर जाती हैं तो एक अच्छे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करना ये गलत बात है। अभी तक भाई चंद्रशेखर या बहुजन समाज पार्टी के या एएसपी के, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, और ये महिलाएं बिल्कुल जबरदस्ती दबाव पर दबाव बनाए चली जा रही हैं, और ये अनावश्यक किसी की मर्यादा को हनन करना ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इसे डॉक्टर रोहिणी गावरी जो बेटी है, मैं इसे कहना चाहूंगा कि बेटी तू अच्छा कर रही है, और जो तेरे साथ में अन्याय हुआ है इसका फैसला कोर्ट करेगा, पहले तू कोर्ट तो पहुंच। इसके पहले ये जो घिनौना कृत्य जो आपका चल रहा है, ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं दिखता। ये अच्छे संस्कारों वाली बात करो, अच्छे शिष्टाचार की बात करो। हाँ, अपने ही जुबान से अपने आप के ऊपर जो कीचड़ डाल रही हैं, इसमें मातृशक्ति का अपमान होता है, बहन बेटियों का अपमान हो रहा है। तो इस पर इसकी मर्यादा को भी ध्यान में रखिए। तो ये आप बहुत गलत करने जा रही हैं, जो इस जनता के बीच में जो आप अपने ऊपर कीचड़ डाल रही हैं। अरे आप अपने ऊपर क्या क्या नहीं कह रही हैं, ये क्या जो आप जो कह रही हैं ये कितना सही है कितना गलत है। मान लीजिए अगर सही भी है तो आपको इस तरह से मीडिया में उछालने की जरूरत क्या थी, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत थी। इसलिए और जो ये महिलाएं जो वहां पर गई हैं, तो इन महिलाओं के बारे में भी हम आपको चर्चा करते हैं कि इस महिलाओं को आप गौर से देखिए। ये महिलाएं कभी भी अम्बेडकरवादी नहीं हो सकती हैं। इन महिलाओं के पीछे किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है, या किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ हो सकता है जो चंद्रशेखर की मर्यादा को जो धूमिल करने का काम कर रही है, किसी भी तरह से उनके कैरेक्टर को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। तो ये 7-8 महिलाएं का क्या चंद्रशेखर के कैरेक्टर को बर्बाद कर देंगी क्या इनके पास में लोग नहीं है क्या? अगर शायद एक बार अगर चंद्रशेखर भैया ने कह दिया कि इतनी जनता इस जगह पर पहुंचना है, तो ये पूरे देश को पता है कि लोग वहां पर पहुंचेंगे। अगर वो कह देंगे कि ऐसा करना है, तो पूरी जनता उनके साथ में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहता हूं, उन बहनों से कहना चाहता हूं, उन बेटियों से कहना चाहता हूं जो बस्ती में जाकर के वहां पर जो आंदोलन करती हैं अपने, तो इनको देखिएगा कि ये महिलाएं, इनके हाथों में आप गौर से देखेंगे तो इनके हाथों में आपको कलावा मिलेगा, और इस
और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, या जो मिलकरवादी हैं, माताएं हो, बहनें हो, भाई हो, कोई भी हो, वो हाथ में कभी कलावा नहीं बांधेगा। और भी एक बात पीछे से देखिएगा, जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, जो नीला गमछा डाले हुए हैं, तो महिलाओं की तो क्रिया दिख रही है, मगर जो पुरुष लोग हैं उनकी कोई क्रिया नहीं दिख रही है। ये बिल्कुल जैसे के तैसे खड़े हैं, ना हाँ ना ना। जो कुछ शोर शराबा हो रहा है ये सब महिलाएं कर रही हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से किसी एक अच्छे व्यक्ति की मर्यादा को धूमिल कर देने से उनकी मर्यादा धूमिल नहीं हो जाएगी। तो चूंकि मनुवादी व्यवस्था के लोग इस बात को जानते हैं कि बहुजनों में या दलित शोषित जो वंचित लोग हैं उनकी आवाज उठाने वाला कोई एक बंदा आज हमारे देश में है, पैदा हुआ है, और ये आगे चल करके यहाँ का हुक्मरान बनेगा, यहाँ का ये शासक बनेगा। तो ये बात उन मनुवादी व्यवस्था के लोगों को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रही है। इसलिए ये तमाम सारी ये जो नौटंकियां चल रही हैं, ये केवल इनकी छवि को धूमिल करने के लिए चल रही हैं। और ये इतना सीधा साधा भोला भाला बुजदिल समाज है कि ये बहुत ही जल्दी भड़काए और बरगलाए में आ जाता है, बड़े आसानी से इसे मोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा ना होता तो आज हमारे देश में बहुजन राज होता, जहां पर लोग बिकते बहुत जल्दी हैं। जब ये खुद यहाँ का जो वोटर है, हमारा जो ये समाज है, ये खुद बिकने वाला है, और जब ये खुद समाज बिक रहा है तो अगर नेता बिक जाएगा तो क्या गलत हो जाएगा। तो इसलिए या इस बात को भी समझना जरूरी है कि ये ऐसे जो ये कुकृत्य जो चल रहे हैं, जो ये लोग कुकृत्य कर रहे हैं, तो ऐसे कारनामों पर ध्यान न देते हुए अपने मूवमेंट को देखें, अपने नेता को देखें। ये चंद्रशेखर भाई एक कोई साधारण हस्ती नहीं है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है। सब कुछ ऐसा सब कोई इस तरह से नहीं कर सकता है। ये जैसे कि मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था कि जो बाबा साहब है वही कांशीराम है, और जो कांशीराम है, जो बाबा साहब और कांशीराम है वही चंद्रशेखर है, यानी कि तीनों एक ही बात है। वो तीनों ये बहुत बड़ी शख्सियत है, अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। तो इन ताकतों से निपटना ये सबके बस की बात नहीं है। ये छोटे मोटे तो उनके लिए कार्यक्रम बने ही रहते हैं। ये लोग तो जो आगे से हाथी जा रहा है, पीछे से कूदे भौंक रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी मैं अपने बहुजन समाज के साथियों से कहना चाहूंगा कि किसी के भड़काए पे ना आए, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनमें कोई दम नहीं है। ये केवल इनकी मर्यादा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। किसी भी तरह से इनके वोटर कम हो और इनका कारमा कुछ पीछे जाए, और ये किसी भी तरह से आगे जो आने वाला जो 27 का चुनाव है उसमें इनको कामयाबी ना मिले। तो इनके इस तरह से ये जो कारनामे चल रहे हैं, इन कारनामों पर ध्यान न देते हुए अपने भाई चंद्रशेखर के ऊपर ध्यान दें, और इस भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो कारनामा है उसको आगे लेकर के चले। ये वीडियो साथियों आपको कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में जय भीम।